आज के जो दूसरे कंटेस्टेंट हैं, अब हम उनकी तरफ कदम बढ़ाते हैं। अहमद गुलजार कादरी इनका नाम है, गुजरात से इनका ताल्लुक है और इनका आईडी है 27 यानी कि 27। इन पे पहले तारुफी पैकेज देख लेते हैं। आज के हमारे अगले कंटेस्टेंट अहमद गुलजार कादरी, जो ताल्लुक रखते हैं गुजरात से। अहमद की अब तक की तमाम राउंड की परफॉर्मेंसेस बेहतरीन रही हैं, लेकिन आज क्वार्टर फाइनल राउंड में ये हमारे जजेस और ज्यूरी मेंबर के सामने कैसा परफॉर्म करेंगे, सुनते हैं अहमद की आवाज। इनकी आईडी है 27। जी अहमद भाई, बिस्मिल्लाह। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे बागे खलील का गुले देबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ है बेतनाही से हैं बरी। तेरे तो वस्फ़ है बेतनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। बागे जुमला हाँ, टाइम अप हो गया। 15 सेकंड कंप्लीट वैसे कर सकते हैं, ठीक है। चल जी, कैसा पड़ा? मैं आज जो एक्सपेक्टेशंस थी ना अहमद गुलजार से, ये इनकी वॉइस टोन जो है ना वो बड़ा डिफरेंट टोन है इनके गले का, लेकिन मज़ा नहीं दिया आज बिल्कुल। मुझे ऐसा लगा ये डर के पड़ रहे थे या पहली परफॉर्मेंस जो हुई उसके बाद से ये डाउन हो गए, नहीं मज़ा दिया आज। अवैस तो ये कह रहे हैं सही कहा आबिद भाई ने, इत्तेफाक करूँगा आबिद भाई से, आज वो उन्होंने बिल्कुल भी एक रचाव नहीं था। 2-4 जगह बहुत अच्छी ली, कोशिश करी उन्होंने बनाने की, लेकिन अंतरा बिल्कुल भी नहीं बना पाए। गला बहुत अच्छा है, क्वालिटी है, बढ़ा के पढ़ लेते, एक्स्ट्रा जगह लेके पढ़ लेते जिसकी ज़रूरत नहीं थी, और वो जो रचाव की जो ज़रूरत थी ना वो नहीं आया पढ़ने में। आवाज़ बहुत ज़्यादा कड़क और हार्श हो रही थी, जो कानों को अच्छा नहीं लग रहा था, हमें ये फील हुआ। बाकी हमारे बड़े जैसा जी 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 सभी भाई। अहमद गुलजार ने शुरू बहुत अच्छा किया एग्जैक्टली, और यकीनन इस नात पर इनकी मेहनत है, जो इन्होंने इतने बहलावे खूबसूरत लेके दिखाए, नाजुक जगहें लगाई। लेकिन बेटे अंतरा जब लेते हैं ना तो आवाज़ को हार्ड नहीं होना चाहिए, हार्ड से मुराद ये कि करख्त नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आप इतने अच्छे अंदाज से शुरू किया आपने और आपका हर लफ्ज़ नर मारा था और अदाई भी पूरी थी आपकी,
सांस भी पूरा था आपका, लेकिन आपने लफ्ज़ों पर बहुत ज़्यादा तवक्कुफ़ करके और उसमें कारीगरी दिखाने के चक्कर में उस लफ्ज़ पर तवक्कुफ़ करके नात की फील्ड से बाहर निकल लेते हैं। बेटा याद रखो कि हर नात का एक तासुर होता है, जो जमता है तो गहरा होता है, होता चला जाता है। अगर वो मुश्किल हो जाए उसके लिए, सुनने वाले के लिए, तो जो सुनने वाले लोग हैं ना बेटे बहुत हसास, वो फ़ौरन पकड़ लेते हैं कि अब ये फनकारी के इजहार में नात कहीं रह गई पीछे। बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं आप, लेकिन आपने आज अंतरे में जो मसाइल पैदा किए हैं वो सुनने वाले के लिए ज़रा तकलीफ दे हो जाते हैं बेटा। सिद्दीक भाई, देखिए, एक तो इनके कलाम का इंतखाब जो था वो बहुत ही उम्दा था कि लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, इमाम अहमद रज़ा का कलाम। लेकिन ये इसकी जो ट्यून जो थी, इनको सादा अंदाज में पढ़ना चाहिए था। कोशिश तो इन्होंने बहुत की है, लेकिन अभी इनको थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है और वाज़े अंदाज में सुनने वाले के दिल को देखें। जब एक कैफियत तारी होती है तो उस नात का एक मज़ा और होता है। क्या कहने, इन्होंने कोशिश की है, लेकिन इनको अभी मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। सभी भाई पॉइंट और इसमें एक लफ्ज़ बेटा आपने अदा किया, ऐब तनाही, ये सब लोग गलत पढ़ते हैं। ये ऐब तनाही, ऐब तनाही, ठीक है, ऐब तनाही नहीं, इजाफत नहीं है उसमें, ये बहुत बड़ी गलती है। सही जीत है कि भाई अलामा साहब। हाँ जी, मैं भी मुत्तफ़िक़ हूँ तमाम ही बुज़ुर्गान की बातों से, और परवरदिगार ने इनको सुर और आवाज़ बहुत ज़बरदस्त दी है, लेकिन शायद उसमें चूँकि आवाज़ बहुत ज़्यादा इन्होंने घुमाई और शायद हद से ज़्यादा चूँकि ये बढ़ गए आगे, इसलिए अल्फाज इतने ज़्यादा वाज़ेह नहीं समझ में आ रहे थे और जो मैसेज था वो शायद अच्छे तरीक़े से कन्वे नहीं हो सका। क्या बात है। बिल्कुल बड़ी पूरा ये हाँ भाई, अगले साल ना हमें लगता है कि हमें कुछ ना फारसी भी जो नाते हैं उनका भी इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अल्लामा तकी जो है मेदनी साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे। मुझे जनाब एक ब्रेक की तरफ जब जाना है, और मैं आपको एक बार फिर से जो हमारे बाकी आज के 3 कंटेस्टेंट रह गए हैं कि आपके पास टाइम होगा सिर्फ और 2.5 मिनट का, और अगर आपका बजट बच भी जाता है और आपको लगता है आपकी लाइन कंप्लीट हो जाएगी 10 सेकंड के अंदर, तो अपनी लाइन आप ज़रूर जुमला मुकम्मल कर लीजिएगा। और आज इतना मुश्किल दिन है हमारे लिए वो इस वजह से क्योंकि आज जो 5 कंटेस्टेंट आए हैं इनमें से 3 कंटेस्टेंट आज के मुकाबले से बाहर हो जाएंगे और 2 फिर जो कंटेस्टेंट हैं वो हमारे साथ जाएंगे सेमीफाइनल में। बड़ा मुश्किल दिन है जी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।